अगर हमें कभी बच्चों को मोटिवेट करना हो तो हमारा खुद का एक मतलब क्लियर होना चाहिए कि हमें उन्हें बताना क्या है, हमें उन्हें बोलना क्या है। पहली बात, हम बच्चों को ये मोटिवेट कर सकते हैं कि जब बच्चा आगे बढ़ने के लिए स्टडी करता है या +2 के बाद वो ये सोचता है कि मेरा गोल क्या है, उसे अपना गोल अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए, अपने माइंड में वो विजन क्लियर होना चाहिए कि हाँ मेरा ये गोल, ताकि एक गोल पर काम करे और वो उसमें ही आगे 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 बढ़ता चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चों को ये बताती हूँ कि अगर आपका गोल, आप अलग अलग 3-4 एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, आपका गोल क्लियर ही नहीं है, आपके माइंड में आपकी मदर ने कुछ कहा, आपके फादर ने कुछ कहा, आपके टीचर ने कुछ कहा, आपका मन कुछ और करने का कर रहा है, लेकिन आपके माइंड में एक साथ आ, लेकिन आपका क्लियर ही नहीं है कि आपको बनना क्या, आपको आगे किस फील्ड में जाना, तब जब तक आपको यही क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे उस चीज में, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे आप अपना गोल, अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बात करें कि आपके आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सिंगर हैं या फिर क्रिकेटर हैं, आप कपिल को ले लीजिए, या फिर किसी भी चीज को हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे। लता मंगेशकर है, अगर वो गिटार बजाती है या सिंगिंग के बाद 6 महीने बाद उसके माइंड में आता नहीं मुझे तो ये छोड़कर गिटार बजाना चाहिए, मुझे ये नहीं करना, और फिर 6 महीने के बाद आता कि नहीं मुझे डांस करना है। मदर कह रही है कि नहीं तू डॉक्टर बन, लेकिन नहीं ना, अपने माइंड में एक विजन क्लियर करो कि मुझे सिंगिंग करनी है, तो मुझे सिंगिंग ही करनी है, चाहे हमारी रिलेटिव कुछ कह रहे हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप किस चीज में परफेक्ट हो। अब एक चीज हो, हम जैसे बहुत सारे बच्चों के माइंड में आते हैं नेगेटिव थॉट्स, स्टेप बाय स्टेप जैसे डेली रूटीन देखते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चे के लिए होता है कि बच्चा रहता कहाँ है, उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, वो कैसे कैसे लोगों से मिलता है, बैठता है, किन किन के साथ बोलता है, तो बच्चा वहां से बहुत जल्दी कैच करता है। 6 घंटे स्कूल में रहता है, लेकिन बाकी टाइम वो और एक्टिविटीज में अपने दोस्तों के साथ, अपने मदर फादर के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो वहां से भी कैच आउट करेगा चीजें। बहुत बच्चे आज के टाइम में डिप्रेशन में चले जाते हैं, रीजन क्या है? नेगेटिविटी। नेगेटिविटी बहुत जल्दी कैच करती है। नेगेटिव पर्सन को आप कितना कुछ दे लीजिए, कितना कुछ दे लीजिए, लेकिन उसके माइंड में कभी भी वो विजन क्लियर ही नहीं होगा, उसके माइंड में हमेशा ही रहेगा कुछ अधूरा है, वो हमें नहीं करना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, अब मैं आपको एक कहानी बताती हूँ इसी के ऊपर। एक बार एक माँ के 2 बच्चे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव का काम था रोना, लेकिन पॉजिटिव का काम था हर चीज में अपने लिए खुशी ढूंढना। तो मदर एक दिन सोचती है कि चलो दोनों का बर्थडे एक साथ आता है, तो मदर ने क्या किया कि एक बच्चे को जो नेगेटिव था वो खुशी नहीं होता था किसी चीज से, तो उसके लिए क्या किया कि उसके रूम में बहुत सारे टॉय, महंगे महंगे टॉयज ला ला कर रख दिए। जब वो उठा तो उसने देखा तो बहुत सारे टॉयज। और पॉजिटिव वाले के रूम में क्या किया, गाय के गोबर से काफी सारे बॉक्स भरकर पैक कर कर रख। अब पॉजिटिव वाला सुबह उठा, नेगेटिव वाला क्या हुआ, बाहर जब आया वो रोता हुआ, मेरा ये खिलौना टूट गया, मेरा ये खिलौना टूट गया, मुझे ये वाला टॉय पसंद नहीं, मुझे वो चाहिए था, ये चाहिए था। इतने सारे टॉयज होने के बाद भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं थी। लेकिन पॉजिटिव वाला जब आया वो इतना खुश था, वो अपने पेरेंट्स को उंगली पकड़कर अंदर लेकर गया और क्या दिखाता है, जो गाय का गोबर बॉक्स में था उससे उसने पूरी दीवार पर बहुत सुंदर पेंटिंग बना दी। उसने नहीं पूछा, कहता कि आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। तो ये फर्क होता है नेगेटिव और पॉजिटिव पर्सन। नेगेटिव बंदा हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढता है और पॉजिटिव बंदा हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढता है। और आजकल बच्चे ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि उनका इन्वायरमेंट ही शायद सही नहीं है, शायद वो ज्यादा नेगेटिव पर्सन के पास ज्यादा रहते हैं। और वैसे भी आप अपने साथ ही लेते हैं, हम तो अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है हम किसी से शेयर करते हैं, तो बहुत रेयर होता है कि सामने वाला आपको पॉजिटिव में कुछ बातें बताए, बल्कि यही बोलते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, या ओहो ऐसा हो गया, ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो
हमें बच्चों को उसके हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। वो बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनके लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट ही क्रिएट करना चाहिए। टीचर्स को कभी भी बच्चे को नेगेटिव ना ही बोलना है, ना ही बोलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी कभी नहीं बोलना चाहिए। नेगेटिव अगर बच्चा है तो उसको उसमें से भी पॉजिटिव निकाल कर उस बच्चे को बताना चाहिए कि इसमें ये चीजें भी तो प्लस है ना, पॉजिटिव चीजें आप इन्हें ले सकते हैं। तो शायद हमें ऐसे बच्चों को अपने हिसाब से ट्रीट करना चाहिए कि बच्चा स्कूल में आए, हंसता हुआ जाए, उसको स्कूल से जाने का मन ना करे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहे, ताकि बच्चा जब यहाँ से टीच होकर घर जाए तो अगर उसके मदर या फादर थोड़े नेगेटिव टाइप हैं तो वो उन्हें भी पॉजिटिव उसमें ढालने की कोशिश करें।